प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ओमिक्रॉन वेरिएंट पर बोलते हुए कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट से सावधानी जरूरी। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगा टीका। देश के जन जन तक पहुंचानी होगी वैक्सीन और बूस्टर की सुरक्षा। मोदी सरकार के बूस्टर डोज देने के फैसले पर राहुल गांधी का बयान। बोले, सरकार ने मेरी बात मानकर सही फैसला लिया। देश पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। एक दिन में 162 लोगों की मौत। देश में एक्टिव केसों की संख्या 76,000 के पार। देश के 17 राज्यों में यूटी में ओमिक्रॉन का प्रकोप फैलता जा रहा है। ओमिक्रॉन के केस 445 के पार पहुंच चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले केस की पुष्टि। कनाडा से मंडी लौटी महिला में ओमिक्रॉन पाया गया। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का कहर लगातार जारी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 110 केस सामने आए। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। दिल्ली में ओमिक्रॉन के ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, 70 से ज्यादा, जिसके बाद राज्य सरकार कोरोना नियमों के प्रति सख्त हो चुका है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी राज में लोगों को आगे बढ़ने के लिए बेहतर प्रयास किए गए, जो आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा उद्योगपतियों को लूटने वाली सरकार नहीं। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 गुड़गांव नहर पर बन रहा 8 लेन का पुल अब जनता को सुपुर्द कर दिया जाएगा, जिससे जीटी रोड और आसपास के अन्य जगह पर रहने वाले लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि सरकार के निर्णय अनुसार लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, गलियों के निर्माण आदि मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर गांवों का योजनाबद्ध तरीके से विकास कराया जा रहा है। नूंह की नई अनाज मंडी में कांग्रेस के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जनता को जागरूक किया गया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने नारनौल में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसान आंदोलन में जान कुर्बान करने वाले किसानों के परिजनों को नौकरियां दी जाएगी। जेजेपी संस्थापक अजय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में डीएपी के बाद यूरिया की कमी को सिरे से नकार दिया। वहीं साल 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने पर कहा कि महामारी में सरकार और जनता दोनों को नुकसान हुआ। यमुनानगर के जगाधरी के अग्रसेन चौक पर कड़ाके की ठंड में सड़क पर अतिथि अध्यापकों ने रात गुजारी। शनिवार को प्रदेश भर के गेस्ट टीचर एक्ट में संशोधन कर नियमित होने की मांग को लेकर जगाधरी में जुटे थे। चरखी दादरी में पिछले करीब 1 महीने से एनजीटी के निर्देश पर बंद किए गए क्रशरों के संचालक को लेकर क्रशर संचालकों की चल रही भूख हड़ताल के बाद प्रशासन झुका। घरोंडा के बरसत रोड पर कस्टोडियम विभाग की बड़ी कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बने मकानों पर पीला पंजा चला, भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। गुरुग्राम में रिहायशी और व्यापारिक 100 एकड़ जमीन की नीलामी करने की तैयारी में एचएसवीपी मुख्यालय से ई नीलामी की मांगी अनुमति। अज्ञात कारणों के चलते एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन बिना किसी औपचारिकता के डेड बॉडी को जबरन ले जाने लगे। अस्पताल में हंगामा हुआ। सोनीपत जिले के मुरथल गांव में शादी समारोह में शामिल होकर कार सवार वापस जब अपने गांव मेहंदीपुर लौट रहा था, तभी अचानक से उसकी कार में आग लग गई। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में जगह जगह सड़कों पर जलाया जा रहा कूड़ा। लापरवाही के चलते वायु प्रदूषण में लगातार वृद्धि। एक्यूआई 400 के पार पहुंचा। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के 7 नए वेरिएंट डेल्मिक्रॉन ने और मुश्किलें बढ़ा दी। डेल्टा और ओमिक्रॉन से मिलकर बना है डेल्मिक्रॉन। दिल्ली की आबोहवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में एक्यूआई लेवल अब भी खतरे के निशान के पार। गुरुग्राम में एक्यूआई 500 के पार पहुंचा। जम्मू कश्मीर में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान में इस्लामिक स्टेट इन जम्मू कश्मीर के आतंकी को अनंतनाग में मार गिराया। क्रिसमस की छुट्टी पर भी फीकी रही रणबीर सिंह की फिल्म 83। फिल्म 83 ने दूसरे दिन 16 करोड़ का बिजनेस किया।